आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि बडगाम न्यूज़ के बारे में। आप लोग तो जानते होंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। सभी लोग जुट जाओ लाइव में। आज हम लाइव में बात करने जा रहे हैं। तो जो भी लाइव में जुट जाएगा वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। जितना हो सके उतना आप इस लाइव को शेयर करना, क्योंकि मैं इसलिए लाइव आया हूँ। मेहरबानी करके उस भाई के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। जितना हो सके उस भाई के लिए दुआ करना। जस्ट मिनट। भाई जो लाइव में जुट जाएगा तो पहले वो लाइक करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों जो भी लाइव में जुट जाएगा उस भाई के लिए दुआ करो। हाँ भाई, उस भाई के लिए दुआ करो। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया था। किस तरह से वो माँ रो रही है, किस तरह से वो माँ गिड़ा रही है, रो रो के वो लोगों से ही बात कहती है। अब उसके लिए दुआ करो, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। दोस्तों दरअसल क्या हुआ था, आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों वो पंजाब में नर्सिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के लिए। तो वो बीमार था, तो ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों मुझे ज़रूर बता देना कि क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है कि नहीं, या मैं ऐसे ही बस यहाँ बातें कर रहा हूँ। तो जो भी लाइव में जुड़ा है यार, मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं। एज अ इंटरनेट टच, तुम दोनों प्रोपेगेंडा करते हो और कुछ नहीं। अलर्ट अपडेट, छोड़ो, अलर्ट अपडेट की बात मत करो, छोड़ो उसको। मैं उसलिए लाइव नहीं आया हूँ, मैं बस इसलिए लाइव आया हूँ कि जो भी आज ये दर्दनाक वाक़ा हमारे एक भाई से पेश आया है, उस भाई के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। बस मेरा लाइव आने का यही मकसद है। लाइव आने का यही मकसद है कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। जितने लोगों तक ये बात पहुँचेगा, उतने लोग उस भाई के लिए दुआ करेगा। ज़रा सोचो तो सही, इससे बढ़कर क्या बात होगी? आप ही बता दीजिए, इससे बढ़कर क्या बात होगी कि जो भी इस वीडियो को देखता है और इस वीडियो पे सुनता है उस भाई के बारे में, तो सभी लोग उसके लिए दुआ तो करेंगे ही। तो जितने लोग अभी लाइव में जुड़ चुके हैं उस भाई के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। उसने आज लाइव में क्या बोला, ये मेरे से पैसे मांग रहा है। वाह, मैं की माँ की कसम कह रहा है। छोड़ दे उसको, मत उसकी बातें मत मेरे सामने करो यार। वो सर झूठा आदमी है। इज्जत इंटरनेट टच, ओके सर, चलो भाई ठीक है। यार बस मेरा लाइव आने का यही मकसद था यार, और कुछ नहीं यार। चलिए भाई, जो आप लोगों की मर्जी। क्या मतलब यार? अच्छा सर, फिर वहाँ जोर क्या आता है? क्या आता है यार? भाई मेहरबानी करके आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैं किस लिए लाइव आया हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि उस भाई के लिए दुआ करो, बस और कुछ नहीं चाहिए यार।
नहीं तो मुझे अभी लाइव नहीं आना था। मैं बस इसी मकसद से आया हूँ, उस भाई के लिए दुआ करो। बस यार जब मैंने उसकी वीडियो मतलब उस माँ जो है वो किस तरह से रो रही थी, किस तरह से वो यही दुआ कर रही थी, मेरे बेटे के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। ऐसा यूट्यूब और आरपीएम डाउन बहुत है सर, आप क्या करना है आगे मोनेटाइज के लिए? यूट्यूब और आरपीएम डाउन बहुत है। यूट्यूब आजकल इम्प्रेशन नहीं जा रही है, आजकल इम्प्रेशन बहुत कम जा रही है लोगों तक के, इसलिए आज यूट्यूब मतलब कि व्यूज़ बहुत डाउन होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो जब व्यूज़ डाउन हुए हैं तो आरपीएम भी डाउन हो जाएगा। वो तो सीधी सी बात है, फिर आरपीएम भी डाउन हो जाता है। तो इसी की वजह से आज इम्प्रेशन नहीं जा रही है, क्योंकि कुछ अपडेट्स आने वाली है, कुछ अपडेट्स आने वाली है इस यूट्यूब को लेकर। मतलब उनमें से कुछ अपडेट्स अच्छी भी है, कुछ अपडेट्स मतलब बहुत। आपका क्या देख रहा है और आरबीएम? आजकल आजकल इंप्रेशन बहुत कम जा रही है लोगों तक यार, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बहुत फ़ोन भी कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी कुछ बंदे कर रहे थे, यार मुझे व्यूज़ नहीं आते, मुझे ये नहीं होता है। अरे यार, आज तो यूट्यूब के जानिब से ही, मतलब यूट्यूब की तरफ से एक बग चल रहा है, जिसकी वजह से आज मतलब बहुत सारे बंदों की चैनल जो है वो डाउन है। उसमें से मेरी भी चैनल है जो डाउन हो चुकी है। 30 आरपीएम इतना दिख रहा है सर, आपका क्या देख रहा है? किसको 30 आरपीएम है? 30 आरपीएम में 0.30। हमें 30 आरपीएम सर वीडियो फॉर है। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा आरपीएम है। पहले तो बहुत आ रहा था 70 आरपीएम। आपकी आप क्या मतलब आप चैनल पे कौन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं यार? मैंने तो वीडियो आपके नहीं देखे है। ये सर इंटरनेट टैग। अच्छा, टेक चैनल पे बहुत आरपीएम होता है। टेक चैनलों पे तो बहुत आरपीएम जाता है, उस पे 30 भी जाता है, 40 भी जाता है, और किसी किसी चैनल पे एक आरपीएम भी बनता है, 2 भी बनता है, 4 भी बनता है, 50 भी बनता है। टेक चैनल बहुत अच्छी कैटेगरी है। मैंने पहले यही सोचा था कि मैं इसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, कि मैं मतलब यूट्यूब के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से वीडियो वायरल होता है, किस तरह से आप लोग यूट्यूब चैनल बनाओगे, किस तरह से आप लोग बाकी कुछ करोगे। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं, ये बात तो नहीं है तो मैं बनाऊंगा। फिर ये न्यूज़ चैनल, न्यूज़ कैटेगरी मैंने फिर चुन ली, मगर ये न्यूज़ कैटेगरी जो है ये बहुत घटिया कैटेगरी है। न्यूज़ पे भाई, न्यूज़ पे बस 10 और 15 या 20 होता है, बस 20 से आगे नहीं जाता है। न्यूज़ इन पॉलिटिक्स को 20 से आगे आरपीएम नहीं जाता है। ऐसा होता है न्यूज़ चैनल पे। और
اور سنائے یار اور حال چال. انڈیا نیوز سجی پلس RPM. نہیں نیوز چینل پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. نیوز چینل پہ بس اتنا ہی رہتا ہے RPM 10 یا 20 15 اور اتنا ہی رہتا ہے. آج تک نیوز کو اتنا اور پھر RPM 40 پلس. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. جو یہ ٹیک چینل ہوتی ہے نا اور ولاگنگ چینل جو ہوتے ہیں کامیڈی چینل اس کیٹیگری کو بہت اچھا RPM رہتا ہے. اور یہ نیوز چینل جو ہے نا نیوز اینڈ پالیٹکس یہ اس پہ RPM زیادہ نہیں رہتا ہے. آپ خود جا کر سکتے ہو آن لائن کس چینل پر کتنا پیار نام ہے. اچھا تو کوئی تو وجہ ہوگی کیوں نہیں رہتا ہے سوال ریسرچ. نہیں بھائی یہ نیوز کیٹیگری بہت گھٹیا کیٹیگری ہے. بہت مطلب مجھے نفرت ہوئی اس کیٹیگری سے یار. آپ اب کب ہوگی اپڈیٹ نیوز انٹرنیٹ پر اور ٹیک کیٹیگری میں کب آؤ گے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بس ٹیک کیٹیگری میں نے سوچا تھا کہ میں بناؤں گا یہ ٹیک کیٹیگری لیکن ابھی مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے. انشاءاللہ میں لگتا ہے کہ ونٹر میں بنانا پڑے گا. ونٹر میں انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اسی ٹائم میں یہ ٹیک کیٹیگری بناؤں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسی پہ کام کروں گا ٹیک کیٹیگری پہ. ہماری طرف سے فل سپورٹ. چلو بھائی شکریہ. نہیں میں نے اس سے پہلے چینل بنائی تھی ٹیک کی. اس پہ میں نے ویڈیو 1-2 بھی اپلوڈ کیے تھے لیکن جب مجھے ٹائم ہی نہیں ملا یار تو پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو میں بناؤں گا انشاءاللہ ونٹر میں ٹیک چینل تو اس پہ میں کام کروں گا. میں نے سنا تھا کہ ان کے گروپ ہوتے ہیں تک ٹیک والوں کا کدھر ہے پھر ان کا اچھا ریچنگ ملتا ہے اور اچھے ویوز ملتے ہیں. کیا یہ سچ بات ہے؟ جھوٹ بات نہیں جھوٹ بات ہے. دیکھو بھائی جو یہ ٹیک چینل ہے نا اس کو بہت سپورٹ ملتا ہے. آپ نے کون سی کیٹیگری رکھا ہے اس کو؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیٹیگری رکھا ہے ٹیک چینل کی. ٹیک بھائی آپ ایسا کرو. آپ چینل کی جو یہ کیٹیگری ہے نا ٹیک چینل کی آپ اس کو کیٹیگری رکھو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیٹیگری رکھو آپ اس ٹیک چینل کو کیٹیگری میں. تو اس میں سے بہت کچھ جائے گا. پھر بہت اچھی ریچ بھی ملے گی آپ کو. تو جو یہ ٹیک ہے نا اس کو لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ خاص کر کہ یوٹیوبرز کشمیر میں کتنے یوٹیوبرز ہیں مطلب انڈیا میں کتنے یوٹیوبرز ہیں تو وہ ٹیکس کو زیادہ لائک کرتے ہیں. وہ زیادہ تر ٹیکس چینل کو دیکھتے ہیں جو خود یوٹیوبر ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں دیکھتے مطلب دیکھو ہم ابھی نیوز بناتے ہیں تو ہم نیوز کو زیادہ تر دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں. تو اس لیے جو ٹیک چینل والے ہوتے ہیں نا اس کو زیادہ تر یوٹیوبرز دیکھتے ہیں جو یوٹیوب خود چلاتے ہیں. آپ کو کوئی سپورٹ ملا کسی آن لائن سے جیسے کہ ٹیک والوں کو ملتا رہتا ہے؟ کیا مطلب سپورٹ ملا؟
मुझे ये बात तो समझ नहीं आई यार, आपको कोई सपोर्ट मिला किसी ऑनलाइन से, जैसे कि टेक वालों को मिलता है? मतलब किस बात का सपोर्ट यार? सपोर्ट सर्विस कौन सा जॉब मिलता है सबको? अरे यार, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है यार। नहीं, जो ये टेक चैनल है ना, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, खुदा की कसम बहुत अच्छी कैटेगरी है। मैं खुद इस पे काम करने वाला था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, इसको टाइम होना चाहिए, खास करके टेक चैनल जो है इसको टाइम होना चाहिए, इसमें बहुत टाइम, मतलब क्या, बहुत टाइम इसको देना होता है। जैसे कि मतलब जो ये न्यूज़ चैनल है ना, इसको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, ये किसी भी टाइम में हम इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेक चैनल जो है उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन इस पे ज़्यादा मेहनत है यार। वही मैं कहता हूँ ना यार, इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। देखो, अगर मैं न्यूज़ चैनल, अगर मैं ये जो है ना ये चैनल मुझे अगर मैं इसको नहीं बनाता, तो मुझे बहुत मतलब इतना शौक था कि मैं टेक चैनल बनाऊं, तो इसी पे मैं काम करूं, लेकिन फिर मैंने ये चैनल बनाई है कि जिसकी वजह से फिर मैं उस पर काम नहीं कर पाया। मसरत जान, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। न्यूज़ ऑफ कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यूज़ ऑफ यार, अभी आ रहे हो यार? आज बहुत गर्मी भी है, लाइट चली गई। अरे यार, मैंने सुना है टेक चैनल से अमीर हो गए, और जितने भी न्यूज़ वाले हैं उन लोगों ने बोला हम उल्टे गरीब हो गए। क्या सही है? देखो भाई, टेक चैनल और न्यूज़ चैनल में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगा। जो ये टेक चैनल है ना, इस पे हम अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और इस पे आरपीएम ज़्यादा जाता है। इस टेक चैनल पे आरपीएम ज़्यादा जाता है, न्यूज़ चैनल पे बहुत कम, मतलब कि जितने भी कैटेगरी है ना, जैसे कि कॉमेडी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, पीपल एंड ब्लॉग्स है, कितनी कैटेगरी है, इनमें से बस सबसे सबसे कम आरपीएम जाता है इसी को, न्यूज़ चैनल को सबसे कम आरपीएम जाता है। तो और अच्छा जो आरपीएम होता है ना, जिस पे अच्छा आरपीएम होता है, वो तो बस यही है, टेक चैनल। और दूसरी जो है वो व्लॉगिंग है, कॉमेडी है, उससे पीछे कॉमेडी है, लेकिन नंबर वन पे आता है टेक्स। नंबर वन पे टेक चैनल है, टेक कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन इस पर मेहनत करनी पड़ती है। देखो, जितना इस पर मेहनत करें, जितना हम इस पे मेहनत करेगा ना, तो ये उतना हमें फ़ायदा देगा। क्योंकि टेक चैनल जो है ना, जब इसका वीडियो वायरल होता है ना, वो कम से कम अगर सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ आएँगे ना, तो 3-4 लाख, 5 लाख आएँगे ही आएँगे इन वीडियोज़ पे। क्योंकि इस वीडियो को, जो ये वीडियो होते हैं ना, इसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास करके यूट्यूबर्स। आप अपने ही कश्मीर में देखो कितने यूट्यूबर्स हैं। और जो कश्मीर के लोग हैं, वो बाहर वाले जो है ना, आउटसाइड वाले जो हमारे यूट्यूबर्स है, टेक्स जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मनोज दे है, जुनू की टेक्स है, ऐसे ऐसे चैनल वाले जो है, तो ये लोग उन लोगों को लाइक करते हैं। जब आप ज़रा ये सोचो कि कश्मीर में ऐसी कैटेगरी खास कर मतलब नहीं है। देखो, आप ये सोच ले कि हमारे कश्मीर में सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो है ना, वो ये है, न्यूज़ वाले। न्यूज़ बहुत देते हैं लोग, मतलब न्यूज़ वाले इतने आ गए हैं अब कश्मीर में, आप पूछो मत।
इसीलिए जो होता है ना, हम सब एक ही को मतलब एक ही रस्सी को पकड़ लेते हैं और दौड़ते हैं उसी के पीछे। हमें ऐसा करना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को ये समझाऊँगा, हमें ऐसा करना चाहिए कि जो यूनिक है, हमें यूनिक पे काम करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो ये न्यूज़ देता है, ये भी न्यूज़ देता है, ये भी न्यूज़ देता है, तो मैं भी न्यूज़ दूँगा ही। नहीं, अगर जब बंदा मतलब करेगा ना, जब बंदा क्या करेगा, जब बंदा यूनिक जाएगा, यूनिक पे काम करेगा, वो आगे जाएगा। ये मैं कहता हूँ, आपको मैं मिसाल दूँगा, अब मिसाल से समझाऊँगा मैं आपको। सबसे पहले हम कमेंट पढ़ेंगे, न्यूज़ भाई ने क्या कहा है। न्यूज़ ऑफ कश्मीर बॉय क्रिटिकल इंजर्ड आफ्टर अटैक अटैक्ड बाय अननोन पर्सन इन काजीगुंड। अच्छा, कब हुआ है यार? यार बस यहाँ तो बस ऐसा ही होता है, अननोन पर्सन अटैक किया है, किसी को मार दिया, किसी के पैर में छुरी घुसा दिया। यार क्या-क्या होता है हमारे कश्मीर में। जस्ट नो। चलो भाई ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये कहता था कि असल में हमें क्या करना चाहिए? असल में हमें यूनिक पे जाना है। जब हम यूनिक पकड़ लेंगे ना, जब हम यूनिक को पकड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? और आपको ट्रैक पर हैं, ट्रैक पर ही आना चाहिए, ये नहीं ट्रैक कर गए। ये बात तो ठीक है भाई। मैंने मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मुझे देखोगे विंटर में मैं काम करूँगा इसी चैनल पे, टैग में बनाऊँगा। तो उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उस दिन मैं आपको ज़रूर लिंक विंक शेयर करूँगा आपको। देखो भाई मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये मेरा पहला वीडियो है। तो ऐसा मैं करूँगा इंशाल्लाह। देखो भाई मैं आपको मिसाल दूँगा, हम ऐसे करते हैं ना, इसने न्यूज़ बनाया, मैं भूल ही गया ना इस बात को। हम लोग ऐसे करते हैं, मैं इसने न्यूज़ बनाया, इसने न्यूज़ बनाया, इसने भी ये बनाया, इसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, नहीं इसमें ये लोग पैसे बहुत कमाते हैं इसमें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं इस पे। लेकिन ये बात कोई नहीं सोचता है, अगर इसने वीडियो अपलोड किया, अगर इसने किया है वीडियो अपलोड, अगर इसने वीडियो किया है अपलोड, मैं भी ये वीडियो करूँगा अपलोड। लेकिन ये नहीं कोई सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं कोई कुछ अलग बनाऊँगा, कुछ अलग करूँगा। नहीं, बस इसी को पकड़ लेते, मैं भी यही करूँगा, मैं भी बनाऊँगा। और मैंने सुना है उनको सुपर चैट भी मिलता है, टेक कैटेगरी वालों को, न्यूज़ को नहीं मिलता है, ऐसा सच है? हाँ भाई, देखो भाई न्यूज़ कैटेगरी जो है ना, इसको आप ये बात कहते हो कि इसको ये मिलता है, इसको देखो जब पेज पे आप सर्च करो टेक कैटेगरी वालों को, जो टैग्स वीडियो देते हैं, उस पे सर्च करो, फिर उनको देखो स्टार्स कितने मिलते हैं, क्या स्टार्स कितने मिलते हैं, और फिर आप न्यूज़ चैनल को या बाकी कैटेगरी वालों को चेक करो, उन पे स्टार्स कितने मिलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब आपका ये कहना है कि मैंने सुना है कि उनको सुपर चैट भी मिलता है। अरे भाई सब कुछ मिलता है टैग वालों को, सुपर चैट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जॉइन बटन होता है ना, जॉइन बटन जब लगाते हैं, जॉइन बटन मेंबरशिप, वो भी सब कुछ उस टैग चैनल वाले को मिलता है। देखो भाई सबसे पहले मैं आपको जो ये जुन्नू भाई है ना, जुन्नू की टैक्स है, उसने कितनी मेहनत की है आप पूछो मत। जब उसने इतनी मेहनत की है ना, तो आज वो कहाँ पे है, आप उसको जानते ही होंगे। सबसे पहले वो स्कूल में वीडियो बना रहा था, जब वो छोटा था, स्कूल में गया था, तो स्कूल में वीडियो बना रहा था। तो फिर उसने दिन ब दिन कोशिश की घर में वीडियो बनाने के लिए, घर में ऐसे खड़ा होता था कि ऐसा करो भाई, वीडियो आप ऐसे ग्रो करोगे, आप वैसे ग्रो करोगे, आप अपने चैनल को इस तरह से ग्रो करोगे, इस तरह से आप चैनल को क्रिएट करोगे। तो ऐसा कुछ कहा था उसने। तो सबसे पहले वो ऐसा कुछ कहा था ना उसने, तो फिर बीच में उसका वीडियो एक वायरल हुआ, तो जिसकी वजह से उसकी चैनल भी ग्रो हो गई। तो ग्रो होने की वजह से फिर आज फिर देखो कहाँ पहुँच गया है। ऐसा होता है, जो ये न्यूज़ वगैरह जो है ना, इस पे कुछ नहीं जाता है, इससे कुछ नहीं होता है यार।
یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا، گھر میں کچھ نہیں، باہر ڈھونڈ رہا پیٹ رہا ہے، ایسا ہے ہوا کچھ نیوز والوں کا۔ بس اس کی سوچو یار۔ کشمیری ارجنٹ اپڈیٹ، بات کرو، بولو یار کیا بات کروں۔ دانش بٹ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کشمیر ارجنٹ اپڈیٹ، کیا کران بوائے، ٹھیک ہو؟ بس شکر الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہو دانش بھائی؟ بس ٹھیک ہے شکر الحمدللہ یار، آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو جگر؟ بس ٹھیک ہے سٹ۔ اور بھائی بچ کے رہنا، آگے کہاں گیا؟ ارے بھائی بچ کے رہنا، ارے بھائی بچ کے رہنا، آگے ہے خطرہ، روسٹ کوئی ہے؟ ہاں بھائی روسٹر آ گیا ہے۔ آپ کھانا کیا؟ ہاں بھائی کھانا کھایا۔ ہاں عزت انٹرنیٹ ٹیکس، ہم آپ کو لاسٹ مار دیں گے سے کتنا روسٹ کوئی ہے؟ آپ کھانا کھایا؟ ہاں میں نے کھانا کھایا۔ کشمیر ارجنٹ اپڈیٹ، پنن ہیلپر کو میں روسٹ کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے کرنا، پنن ہیلپر پرمیشن ہے، میں روسٹ کروں گا۔ ہاں کرو، کس کو روسٹ کرنا ہے کرو یار۔ دانش بھائی کو بھی روسٹ کرنا ہے، اس کو روسٹ ضرور کرنا۔ دانش بھائی کو روسٹ کرو۔ دانش بھائی آپ کو میری طرف سے لاؤ یار۔ یار کیڑے چڑھ گئے۔ بھائی دانش بھائی کو میں کرتا بٹ انصاف ہوتا مجھے۔ اس میں انصاف نہیں ہونا چاہیے، پھر روسٹر نہیں بننا چاہیے یار، روسٹر کو انصاف نہیں ہونا چاہیے کسی پہ۔ چلو آپ کو میں سپر چیٹ کرتا ہوں۔ ہیلو بھائی، دانش بھائی لو یو۔ بھائی اس کو کرنا الگ بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے دانش صاحب، ارجنٹ اپڈیٹ چھنا بہ کرو تہ روسٹ، کیا تُہۍ چھوا مانا روسٹ کرن؟ آپ بہت اچھے ہیں، چلو بھائی شکریہ۔ کن سا دانش صاحب یہ ونان بہ کر روسٹ دانش صاحبس کریا؟ نہ کیاز دانش ذرا کھوژان روسٹ کرنس۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا ارجنٹ اپڈیٹ، آپ روسٹ کشر ریئیکشن کو کرو۔ کشر ریئیکشن کو اپڈیٹ روسٹ کرو بھائی۔ میرا نام بولو پلیز، دانش بٹ۔ ارے بھائی آپ ابھی آئے ہو، آپ کو پہلے لائن میں آنا تھا، بہت جڑے ہوئے تھے یار، سب بھاگ گئے، مجھے لگتا ہے کہ سب کھانا کھانے کے لیے گئے۔ دانش بٹ کو یار سپورٹ کرو، جو بھی لائیو کو دیکھتا ہے، اس بھائی کو سپورٹ کرو، اس کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یار۔ اس کی چینل چل رہی ہے، دانش بٹ نام ہے اس کا، تو اس بھائی کو سپورٹ کرنا ضرور۔ وہ فیس بک کا پورا ویڈیو ڈالتا ہے، کون یار، کون فیس بک کا پورا ویڈیو ڈالتا ہے؟ کچھ ترا فیس بک سلام ویڈیو یار۔
watch میرے alert updates. اچھا اچھا دانش بٹ love you too دانش بھائی. مولا علی کا پیارا. بھائی دانش بھائی کو ضرور سپورٹ کرنا یار, اس کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. دانش بٹ نام ہے چینل کا, جو بھی دیکھتا ہے تو لائیو کے بعد اس کی چینل پر وزٹ ضرور کرنا یار. کہاں ہو سب کمنٹ فاسٹ. یار سب بھاگ گئے کھانا کھانے کے لیے یار, بہت سارے بندے جڑے تھے لائیو میں, سب بھاگ گئے کھانا کھانے کے لیے. لگتا ہے کہ اب مجھے بھی کھانا کھانا پڑے گا. بھائی کرو دانش بھائی کو ایڈ. یار اس میں ایڈ نہیں ہوتا ہے نا, میں نے ٹوگیدر نہیں کیا ہے. آپ کب کھولو گے نیوز چینل تک ٹیک کر گری والے, اب بولو. ٹھائی چلو بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اب ہم کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کا ٹائم ہوا ہے. چلو ملتے ہیں کسی اگلے لائیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنی بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. باقی السلام علیکم. اور اس بھائی کے لیے دعا ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس عطا کرے اور اس کے گھر والوں کو صبر دے. خاص کر کے میں اسی کی وجہ سے لائیو آیا تھا, تو کچھ بھائیوں نے اس کے لیے دعا کیا ہے, تو جو ابھی بھی لائیو میں جڑا ہے اس کے لیے دعا ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے اور اس کے گھر والوں کو صبر دے. چلو دوستو, خدا حافظ.